बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमा परम्पार। गुरुजी महिमा परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। ए मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबा रनियोर। गुरुजी यह सौबा रनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाप पकड़ जनदाय। गुरुजी बाप पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सौभाग्यशाली हो, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी ने ही आपको कहा है, धन्य सादा गुरु धनी धान्य है। धन्य सादा गुरु धनी धान्य है। मिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धन्य सदा गुरु धनी धान्य है। मिले धन्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सारा सुख जो है, कोई बोलता है भेद बताते नहीं है। अरे सारा सुख जो है सदगुरु के चरण में है। सारा सुख जो है सदगुरु के चरण में है, और सदगुरु के चरण में मन को लगाने से प्राप्त हो जाएगा। कोई भेद स्वामी जी ने छुपाया नहीं है। स्वामी जी ने कोई भेद नहीं छुपाया है। कूर्मा गंग में वासी है, कूर्मा गंग में
वासी है। अंडा न बाहर राख, कूर्मा गंगमी वासी है। अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई सहजाय गरत भाग। स्वामी जी ने कहा, जिस तरह से कछुआ जो है अंडे के ऊपर बैठता नहीं है, वह बालू में अपने छोटे छोटे हाथों से खड्डा खोद करके और उसमें अंडा दे देता है, और जो है ऊपर से बालू से ढक करके फिर वो चला जाता है। और जो है उसको वो कैसे सेता है? सूरज से सेता है। वह अंडा जो है कहाँ जो वो जो देता है बालू के अंदर में, और वो कहाँ रहता है? गंगा में, नदी में रहता है। और वो जो है उसका ध्यान, उसका सुरति, उसका मन जो है अंडे में लगा रहता है। 24 घंटे अपने वो अंडे को देखता रहता है। कैसे देखता है? सूरज से देखता है। स्वामी जी ने कहा, सहज योग रत भाग। सहज योग आपको बता दिया। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि एक पैर पर खड़े रहना, पूरा जो है 30 दिन तक व्रत रखना, 31 रोजा रखना नहीं बोला। स्वामी जी ने ये सब नहीं कहा। स्वामी जी ने कहा, रूखा सूखा आसन है, भींगा चना जलपान, भुजायन्न अपथ्य है, तेला मसालय पान। और क्या कहा? मध्यमान समल चरसज, गाजा बांगय फीम, तंबाकू में त्याज्य है, यगारा शयसीम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक प्रश्न आया कि जो है आप बताते हैं विहंगम योग में जो है बहुत लोग जो है परमात्मा को पा चुके हैं। अब परमात्मा को पा चुके हैं तो वो जो है उनके पास तो सब कुछ होना चाहिए। अरे मैं बोला, जो परमात्मा को पा जाता है तो वो सबका त्याग कर देता है। उसको गाड़ी चाहिए नहीं, घोड़ा क्या चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको तो एक ही चाहिए, प्रभु चाहिए। तो प्रभु को छोड़ेगा, उसको क्या चाहिए संसार में? अब बताओ। वह तो आनंदित है, उसको बस भोजन पानी मिला रहेगा, बराबर आनंदित है वो। वह सुख वर्ण ही न जाए। स्वामी जी ने कहा, उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। वो उसको धन संपदा से लगा रहे हैं। जिसको प्रभु प्राप्ति हो जाए वो तो बहुत कम से कम सामान लेगा संसार से। एक ही चप्पल में रह जाएगा, एक ही साड़ी में गुजारा कर लेगा। वो क्या जरूरत है उसको? क्योंकि उसको शरीर की नहीं रहती है। उसकी चेतना निरंतर जो है गुरु के चरण में रहती है। वह आनंद को छोड़े या जो है ना साड़ी संभाले और जो है क्या बोलते हैं लहंगा संभाले, उसको ये सब थोड़ा मतलब है। आपको लगता है स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़ा है, उसको तो सब एक ही जैसे दिखते हैं। उसका भार जो है प्रभु के ऊपर रहता है। वो कभी दुखित नहीं होगा। किस बात का जो है दुखित होगा? आप बताओ।
आप किस बात का क्या चाहिए उसको संसार में? जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। तो कहते हैं कि जब लक्ष्मी उसके पास रहती है सेवा करने के लिए, तो खूब धन काहे नहीं होता, क्या जरूरत है उसको? वह तो लक्ष्मी नहीं चाहिए, सरस्वती नहीं चाहिए, माता गौरी नहीं चाहिए, उसको तो गुरु का चरण चाहिए। वैसा सुख संसार में नहीं है। इस सदगुरु की हंस हंसनी सब जानते हैं। संत को संसार नहीं पहचान सकता है, और यदि पहचान लिया तो वह संत ही नहीं है। ये बड़े भेद की बातें हैं, है भी नहीं समान है। स्वामी जी ने क्या कहा? सत्याया सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप, अकथाया लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। परमात्मा है, यह सत्य है। और असत्य इसलिए है कि वह सर्वसाधारण का विषय नहीं है। जितनी भी वाणियां जो है यूट्यूब पर लोड हुई हैं, सब में एकदम सब भेद खोल दिया गया है। जो थोड़ा सा बुद्धिमान होगा, जो थोड़ा सा गुरु प्रेमी होगा, वो फट से बुझ जाएगा। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसी के समझ परी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वो प्रभु सत्य है। सत्य असत्य इस संसार में चलता है, वहां तो केवल सत्य ही है, असत्य का वहां नहीं चलता है बोलवाला। इस संसार में दो है, एक एक का उल्टा दूसरा वाला भी है। दिन है तो रात है, स्त्री है तो पुरुष है, बालक है तो बालिका है। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, सूरज है तो चंद्रमा है। मतलब यहां काल भी है, काल भी है और दयाल भी है। लेकिन उस चेतन देश में केवल दयाल दयाल है, काल का वहां गति नहीं है। वहां स्त्री पुरुष नहीं है, वहां चेतना है। चेतनाओं का मिलन जो है सदगुरु देश में होता है। इसको संसार के हंस हंस नहीं बूझते हैं। कई प्रमाणों में सत्य हुआ है। कुछ भेद की बातें होती हैं जो कहने से संसार के समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा झूठ ही बोल रहे हैं, तो संसार के लिए असत्य है। सत्याया सत्यसी अलग है, सो पारा सत्य स्वरूप। उसके बावजूद भी सत्य स्वरूप है। अकथाया लौकिक तत्व है, अकथ कहा नहीं जा सकता, वाणी का विषय नहीं, अलौकिक है, विचित्र है। अकथाया लौकिक तत्व है, अजयाना दिवर रूप। आज भी है और अनंत काल से भी है। ऐसा स्वामी जी ने कहा। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में।
और उसको खोल करके दूसरा लाइन में बता रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भेदरत ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भेदरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको समझ में आ गया, प्रभु जो है आनंद स्वरूप में है। आप ऐसा नहीं सोचना कि प्रभु जो है वहाँ स्वामी जी मिलेंगे, लाठी लिए हुए रहेंगे और डंडा लिए रहे होंगे, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। सब जो है वहाँ आनंद ही आनंद है। आपको अपना स्वरूप भी भुला जाएगा, प्रभु भी भुला, सब कुछ खत्म। इसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं और खूब अच्छी तरह से जानते हैं, उनको अनुभव भी है। जैसे ही बोलने से तुरंत अपना घर में पहुंच जाते हैं, उनको मृत्यु से भय नहीं है। मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जगी पद पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मरने में तो आनंद है। एक ये भी भजन है, जे ही मारने सी जगा डरे, मैं मारूं आनंद। देखो स्वामी जी ने सब तरह का भजन बनाया है, क्योंकि उसके सारे जीव हैं। आप ही नहीं समझना कि आप स्वामी जी की पूजा कर रहे हो तो आप ही हो, पूरा संसार है, लेकिन वो जानता नहीं है, अज्ञान में है। सारा जीव जो है, सब जीव सदगुरु का है। चाहे भले ही वो दूसरा गुरु किया, तीसरा गुरु किया, चौथा गुरु किया, क्या क्या गुरु किया है, लेकिन पूरा विश्व जो है सदगुरु का हंस है, हंसनी है। लेकिन वह काल प्रवाह में है और कुछ चेतन प्रवाह में है, तो ऐसे ही चलता रहता है। जो पहले भी रावण था और पहले भी राजा था, पहले भी दुर्योधन थे और पहले भी युधिष्ठिर थे, आज भी हैं। ये ऐसे ही रहेगा, कम नहीं होगा। स्वामी जी ये चाहते हैं, देखो जब अधिकता हो जाती है, जब जो है प्रकृति प्रवाह के जीव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो संसार में अशांति दुख प्राप्त होता है। भक्त दुखी से हरि दुखी, हरि दुख जग दुख। भक्त दुखी हो वे नहीं, मुद मंगल मैं संत। बहुत से स्वामी जी जो है एक एक दोहा जो है लिखे हुए हैं, क्योंकि उनके सदगुरु के तरह तरह के हंस हैं। कोई कहता है गुरु जी हम केराउर अपनाई कहिया, आपन जगवा विहंगम सिखाई कहिया, गुरु जी हमरा केराउर अपनाई कहिया, गुरु जी हमरा केराउर अपनाई कहिया। जन्म जानम की सोय मेरा मनवा, सावधान मारी जगाई कहिया, गुरु जी हमरा केराउर
अपनाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। घटया दियार नयन नहीं सूझे ज्ञान की ज्योतिया जगाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। विषय के लार उठत घट भीतारा अमृत बूंद चुआई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। विष की लार उठत घट भीतारा अमृत बूंद चुआई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। गहरी नदिया नाव पुरानी खेई के पार लगाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। आपन जगवा विहंगम सिखाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। धर्मदासी की अरज गुसाई अब की बार बचाई कहिया गुरुजी हमरा के राउर अपनाई कहिया। कोई कहीं पर है, कोई जीव, देखो सदगुरु का ही सारा जीव है, लेकिन कोई प्रभु प्रेम में है और कभी प्रभु वियोग में है। तो संसार में दोनों जीव है। आप ये नहीं समझिएगा कि जो है ये धरती जो है दुष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। अरे वो चलते रहेंगे, थोड़ा कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो संसार में शांति जो बनी रहेगी। और जब बढ़ जाते हैं तब ये जो है प्रकृति जो है सदगुरु को आना पड़ता है। आप जो है सदगुरु को साक्षात आना पड़ता है। आप भेद को समझिए। जो है सदगुरु तो आपके पासों में है। घटी में पियवा पहचाना हो, घटही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैली संत सुजाना। आप दोहा क्या सुनते हो? दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अरु आध्यात्म, प्राकृत बाय परोक्ष है, अपार क्षय अध्यात्म। तो दो प्रकार की प्रार्थना होती है, एक प्राकृतिक और एक चेतन। चेतन का ज्ञान जो है वह सदगुरु देता है। संत को जो है सदगुरु एक ही होता है, संत अनेक होते हैं और जीव अनंत होते हैं। सीधे सीधे आप भेद को बूझ जाओ। पूरे संसार में सदगुरु एक ही होता है। संत जो है अनेक होते हैं और जीव जो है अनंत होते हैं। और मानव जीवन में जिसको सदगुरु मिल गया है वो तो बस देखिए, मिलना अलग चीज है, बूझना अलग चीज है। सूर्य की रोशनी
पूरे संसार को मिलती है। लेकिन सूर्य का लाभ सबसे अधिक कौन लेता है? जो सूर्योदय होने की 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक जो सूर्य की किरणों में जो है ओज है, तेज है। आधा घंटा सूर्योदय से पहले और आधा घंटा सूर्योदय के बाद जो है आप शरीर के अंदर जो है आप सूर्य की किरणों को धारण करें। इसको सूर्य संयम कहा जाता है। स्वामी जी सूर्य संयम क्रिया किए हुए थे। इससे महान शक्ति जो है आपको प्राप्त होती है। इसके बारे में स्वामी जी ने पुस्तक में लिखा हुआ है। अब चूंकि हम लोग ऐसे जगह में रहते हैं जहां वो मिलना मुश्किल है, तो आपको अपना घर पर, छत पर, जहां जगह हो या एकांत में जो है शरीर पर हल्का वस्त्र होना चाहिए। न हो तो और भी अच्छा है। और उसको देखो, अभी अंग्रेज लोग उसको बोलते हैं सन बाथ, बोलते हैं सन बाथ उसको बोलते हैं। अब उसमें बहुत कड़ा हो जाएगी। आप इतना ही समझो, सूर्योदय और सूर्यास्त आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद का जो समय होता है वही उत्तम समय है। आपको हर चीज समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप भोजन कर लिए अभी और कभी, उसका फर्क है, बहुत फर्क है। कोई कोई होटल जो है रात भर खुला रहता है, पूरा रात भोजन बनता रहता है, लोग खाते रहते हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। ये भोजन यदि आप सच पूछिए तो सूर्योदय के बाद जब तक सूर्य है तभी तक भोजन करना चाहिए, और सूर्यास्त तो भोजन बंद हो जाना चाहिए। पूरे संसार में यदि इसको मान्यता मिल जाए और सब लोग करने लग जाए, पूरा जो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और क्या क्या जो है लीवर बदल देते हैं, हार्ट बदल देते हैं, और क्या क्या कर देते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है ज्यादा। गांव में गाय के लिए उसका बीज ले आकर के ऐसे ही डाल देते हैं, उससे ऊर्जावान बच्चा नहीं पैदा होता है। ये भले ही कह दें जो है गाय को, भैंस को आजकल उसके सांड के पास नहीं ले जाते, बस ऐसे ही बीज ले आकर के ऐसे ही डाल देते हैं। उससे बच्चियां पैदा हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। जो उसके जो है ना सांड के साथ रहेगी और जो उसके अंदर ऊर्जा रहेगा वो ऊर्जा नहीं होगा। ये बात को समझ जाइए। तो मनुष्य जो है प्रकृति पर बहुत ज़्यादा जो है शासन करना चाहता है। इसीलिए पूरे संसार में 70% लोग बीमार है। कोई न कोई बीमारी उनको घर किया हुआ है, क्योंकि वह प्रकृति के नियम का पालन नहीं करते, प्रकृति के उल्टा चलते हैं, तो बीमारियां होनी है। आप भेद को समझिए। कम से कम जितना आप सही कर सकते हैं उतना तो सही करो। गांव में अभी भी बस 7 बजे भोजन हो जाता है, भोजन खत्म ही हो जाता है। 6:30 बजे जो जैसे सूर्यास्त होते समय खाना बनना शुरू, और जहां बस सूरज डूबते डूबते लोग खा पी करके सो जाते हैं। मेरे घर में भी लोग सो जाते हैं। और अभी सो जाओ आप 3 बजे पक्का नींद खुल जाएगी, 2:30 बजे 2 बजे खुल जाएगी जो है। हम लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। 100 में से 70 आदमी बीमार है। इतने डॉक्टर, इतने मतलब पैदा होने के बावजूद भी। ये सब थोड़ा सा आपको जो नियम है उसको समझना पड़ेगा। स्वामी जी वो जो बाल शिक्षा में लिखे हैं,
राजा या जो है विज्ञान दर्शन में लिखे हैं, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले, राजपाट सब चला जाएगा। कितने लोग, कितने राजा हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा नहीं लेते हैं। आपके मोदी जी भी 10-11 बजे सो जाते हैं और 4 बजे उठ जाते हैं। आप भेद को समझिए। तो आपको उठना ही पड़ेगा, 4 बजे आपको उठना ही उठना है। 4 बजे उठ जाओ, 4:15 बजे उठ जाओ, बहुत जरूरी है ये तो ऐसे ही चलता रहेगा संसार का काम। क्योंकि देखो, जिसके पास सदगुरु है उसके अंदर हर गुण आ जाएगा। वह प्रतिभावान होता है। अभी सत्संग में 2 प्रतिभा लोग जुड़ते हैं और दोनों जो है गुरु चरण में रहने से एकदम प्रतिभावान हो जाएंगे, महाप्रतिभावान। हर गुण उनके अंदर में आ जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे, गुरु के चरण में सब कुछ है। जो संसार में है वो सब गुरु के चरण में है। जो आपके भाव में है वही आपको मिलता है। सीधी सीधी आप बूझ जाओ। एक व्यक्ति ने पूछा, ये संभव है, ये कैसे संभव है कि जो मेरे भाव में है वही आया? मैं बोला, धरती में जो बीज आप बोते हो वही ना आता है। गेहूं का बीज बोओगे तो गेहूं होगा, आलू का बीज बोओगे तो आलू होगा, मटर का बोओगे तो मटर होगा, चना का भाव तो फिर चना होगा। तो गर्भ धारण कर सकते समय जैसा बीज आपने बोया वही तो आएगा। आपने अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, बोलने से गड़बड़ हो जाता है। आप किस भाव में जो है आप हो रहा है मिलन, वही भाव में ही तो संतान पैदा होगा। अभिमन्यु जो है मां के गर्भ में 6 दरवाजे तक वो मतलब सीख चुका था। उसके पिताजी जो है मां को समझा रहे थे, कला समझा रहे थे, युद्ध की कला सिखा रहे थे। तो उन्होंने 6 दरवाजा या कितने दरवाजा की बात बताए, चक्रव्यूह की रचना होनी थी। तो उसने 1 दरवाजा कम उसको ज्ञान था। आप बोलोगे कि आपको नहीं ज्ञान है, क्योंकि यह हमारा विषय नहीं, हमारा विषय संसार से अलग है, इसलिए आपके ऊपर छोड़ देता हूं। 1 दरवाजा उसको ज्ञान नहीं हो पाया क्योंकि उसके माता जी सो गई। माता जी सो गई, लेकिन अभिमन्यु को पूरा ज्ञान था। और जो है चक्रव्यूह की रचना हुई और कौरवों को सबको पराजित किया। आखिरी दरवाजा मालूम नहीं था और सबने उनको घेर करके मारा था, सबने बेईमानी से मारा था अभिमन्यु को। इतना वीर पैदा हुआ तो उसके अंदर भाव भरे गए थे। वैसे ही आप जिस भाव में आपको जो है आप संतान गर्भ धारण करोगे, उसी भाव में जो है उत्पन्न होगा। ये सत्य घटना है। अरे पूरा कथा कहानियां सब में यही है। अब संसार में आप देखो बहुत सारी बातें हैं। तो अब आपको सदगुरु की महिमा आ गई है। अब आप गुरु चरण में रह करके जो है जिस भाव में आओगे वही भाव उत्पन्न होगा। देखो, प्रभु के पास सभी जीव जाते हैं। किसी को इस समय भोजन की जरूरत है, किसी के साथ मतलब अनंत जीव है, अनंत इच्छा है। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता है कौन? महाप्रभु। आप ये नहीं सोचना कि आप ही की इच्छा पूर्ण होती है, सबकी इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन जीव जो है अधीर होता है, धैर्य नहीं होता, वो अपना संकल्प बार बार बदलता रहता है। इसीलिए रिद्धि सिद्धि जो है उसकी सेवा नहीं कर पाती हैं। आप देखो, एक पक्षी है, पपियाटे कही नात जी सलभादी पतनुनाश।
ऐसी प्रीति जो संत की, दर्शन छठवां मास। ऐसा दृढ़ संकल्प हो, कोटि भी न रह आए, तभी भी कल्पना हो सकी। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। स्वामी जी ने कहा है, आप स्वर वेद का वो दोहा पढ़ लेना कि यदि आपने संकल्प कर लिया तब संकल्प से पीछे नहीं हटना है। जब आपने संकल्प कर लिया कि मैं जब तक जीऊंगा सत्संग सुनूंगा और सत्संग सुनाऊंगा, तो हर परिस्थिति में आपको रहना है। ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया। ऐसा दृढ़ संकल्प हो, कोटि विघ्न न रह आए। करोड़ों विघ्न आने के बावजूद भी अपने संकल्प से नहीं हटना है। इसीलिए जब आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना है तो संकल्प लेना है। 3 दिन, 11 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, पूरा महीना, फिर हटना नहीं है, ये स्वामी जी कहते हैं। क्योंकि संकल्प पर अपने आप को दृढ़ रहना है। आपको ये काम करना है तो करना है। प्रकृति सहायता करेगी आपको एकदम। यदि आप सदगुरु से संकल्प कर लेते हो कि हे प्रभु कल ये काम मैंने करना है, तो आपकी परीक्षा होती है। अपने संकल्प को नहीं डिगना है, वो अपूर्ण होकर के रहेगा। इसका बहुत से जो है संस्मरण है, जो है मैं आपको सुना देता हूं। देखो, हमारा गांव में जमीन है, सड़क किनारे है, आधा घर में, आधा में हम लोग बनाए हुए हैं, आधा में हमारे भाई साहब का है। वो पूरा साल बोया नहीं गया, कम से कम 20 वर्ष से उसमें खेती नहीं हुई, ऐसे ही खाली है। तो बड़े बेटी की शादी थी, तो हमने बोला कि ठीक है इसी में हो जाएगा, इसको सफाई करवा देंगे, बहुत जंगल जुंगल है और सफाई करवा देंगे इसको, यहीं पर टेंट लग जाएगा, बगल में घर है, सब काम हो जाएगा। 20 सालों से जब से होश हुआ हमारा, तब से उसमें खेती नहीं किया गया। पहले खेती होती थी, जब वो आधा बढ़ गया तब से हम लोग घर बना लिया, उनको अभी नहीं खेती किया। टेंट वाले को बुलाया, सब तय तमाम हो गया, इतना लंबा चौड़ा सारे हो गया, सब फिक्स हो गया। हाँ ये है कि मैंने भाई से पूछा नहीं, राय नहीं लिया। मैंने बोला क्या राय करना है, जो है अभी राय करेंगे तो जो है ना गड़बड़ कर देगा। उन्होंने ऐसे कुछ बोएगा नहीं, तो उस समय तो हम फटाफट मतलब झाड़ू लगाएंगे और जो सफाई करके जो जंगल कटवा देंगे, हो जाएगा। अब देखो प्रकृति को वो मालूम हो गया। बोलते हैं ना कि अपना संकल्प को किसी को बताना नहीं चाहिए। जो स्वामी जी जो कहे हैं कि जो आप संकल्प लेते हो किसी को नहीं बताना चाहिए। आप चूंकि टेंट वाले आए, सब नापे जोखे, ये वो सब जो है मतलब देखा, गांव वालों को जो है पता लग गया। उन्होंने फिर जो है उनको चढ़ा दिया भाई को। और जो है जब हमारा काम था फरवरी में, उसको पूरा जुताई करके उसमें जो है ना बोवा दिए, और पूरा जो है गेहूं जो है घुटने बराबर आ गया। 20 साल तक नहीं बोया गया, और मेरी शादी के समय पर चूंकि वो संकल्प उनको मालूम हो गया, हम सब न पाए। ये भी संस्मरण है, आप स्मरण है, सुनो आप। जो है उसमें गेहूं बो दिया गया, जो है घुटना बराबर आ गया। अब संकल्प से हटे तो कैसे हटे। मैंने अपने एक जो है मित्र फोन किए, ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने बोला नहीं, अपने संकल्प से नहीं हटना है। और अभी भी नहीं बोया जा रहा है, अभी भी खाली है।
केवल वो उसी टाइम पर बोया गया था जब जो हमारा शादी होना है। अभी भी वहां सब जो है सीमेंट बालू क्या क्या सब उधर काम हो रहा है, केवल बुआई उसी टाइम पर हुई 20-30 साल के बाद। ये प्रकृति है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कभी भी अपने संकल्प को धैर्य से रक्षा करनी है, किसी को नहीं बतानी है। फिर हम गए, अब कहीं जो है आपको फरवरी में सारे जगह गेहूं से सब बो दिया जाता है, कहीं खाली जगह नहीं। दूर पर है तो वहां थोड़ा सा घर से दूर पड़ता है, वहां ले जाना ये जाना सब मुश्किल हो गया। फिर हमने गया भाई को बोला ऐसी ऐसी बात है, ये है वो है, ऐसे तैसे नहीं माने जो है। प्रधान को जो है लेकर के जो है गए, फिर भी नहीं माने। फिर हमने बोला कि जो है जितना आपका गेहूं है भाई, जितना आपका पैदा होगा उतना मैं आपको दे दूंगा। फिर जो है मैंने बोला आप भी तो स्वामी जी के जो है वो है, एक ही बार उपदेश लिए हम लोग साथ में ही जो है, आपके गुरु भी वही और मैं भी आप ही का हूं। उनकी वृत्ति ऊर्ध्व हो गई जो है, और बोले कि आप जाइए पूरा एकदम उसको काट कर लीजिए, जो है जैसा जैसा करना हो करिए। जो है वृत्ति बदल गई, ऊर्ध्व हो गए, और बोले कि जाइए जो है ना। 3 बार गया मैं, तीसरे बार बोले ठीक है जाइए आप उसको जो है ना पूरा कटवा दीजिए, मेरे को गेहूं भी नहीं चाहिए, उसका पैसा भी नहीं चाहिए, आप बढ़िया से शादी करिए। आप सुनो, उसका गेहूं कट गया, बराबर हो गया, और खूब बारिश हो गया, पानी हो गया उसमें घुटना भर जाए। और जो मेरे पड़ोसी बड़े पिताजी के भाई के लड़के लड़के बोला अरे भैया यहाँ करो मत, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और ऐसा धूप निकली, सब पानी गायब, और सब ये हुआ, और फिर वहीं पर हुआ। कहने का मतलब क्या है, आपको कठोर से कठोर विघ्न बाधाएं आए, अपना संकल्प में आपने दृढ़ रहना है। मेरा कहने का मतलब यही है। और उसमें एक और सुन लो, मजदूर बुलाए गए थे जो है, कम से कम उसको जो है इतना में इसको जो है ना ठीक कर देगा। मजदूर नहीं आए, और एक पता नहीं कहाँ से जेसीबी वाला आ गया, उसने मतलब केवल खाना पीना खाया जो है, खाली मिठाई सिठाई खाया, उसने फटाफट 2 मिनट में मार करके सबको बराबर कर दिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपने संकल्प में दृढ़ रहना है, कभी भी जो है डिगना नहीं है। अब एक चिड़िया जो है चोंच ऊपर करके रहती है, कहती है कि मैं पानी पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का, नहीं तो नहीं पीऊंगा, गिर जाएगी। स्वामी जी कहे कि चोंच बंद करके प्यास के मारे जमीन में गिर जाएगी पानी में, फिर भी वह नहीं पिएगी। तो उसको भी सदगुरु जो है पूर्ण करता है। और स्वामी जी भी कहते हैं जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। और स्वामी जी ने क्या कहा, जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। और स्वामी जी ने क्या कहा, नाम धनी सिर सौंप करा, संत बीजी ताहो, डरे मारे का यार बने धिक जीवन
है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको 3 दुआ में पूरा संसार का काम हो जा रहा है। आप ये 3 दुआ याद कर लो जो है, बस इसी से काम हो जा रहा है। ये तो संसार का काम है, लेकिन चेतन देश के दोहे अलग हैं। स्वामी जी के पास सब दोहे हैं, प्रकृति का भी है, चेतन का भी है, चेतन और जड़ दोनों के बीच का भी है, पिया के विरह का भी है, मिलन का भी है, आनंद का भी है, और संसार से छोड़कर जाने वाला भी है दुआ। सब है एकदम स्वर भेद जो है परिपूर्ण है। शरीर छोड़ने का कला भी है उसमें, जीवन मुक्त का भी है, मन को लय करने का है, सब दोहे हैं उसमें। स्वामी जी क्या लिखते हैं? सुरति निरति के रूप में शब्दकारी परवीश, मन का तब अभिमान सब मीटे जगत ब्रह्म भीष। सुरति निरति के रूप में शब्दकारी परवीश, मन का तब अभिमान सब मीटे जगत ब्रह्म भीष। और स्वामी जी ने क्या कहा? विदेह विदेही को मिले छूटे दी है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभया जग जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, आप एक काम करना शुरू कर दो, आपका सारा काम हो जाएगा। आप बोलोगे कौन सा काम? अरे आप गुरु के साधना शुरू कर दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। आपका ब्याह भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, सब हो जाएगा। जो मांगोगे वही हो जाएगा। लेकिन एक काम को नहीं छोड़ना है, वही गुरु का चरण नहीं छोड़ना है। इसी से सारा काम हो जाएगा। और गुरु के चरण को छोड़ करके यदि दूसरा काम शुरू करोगे तो एक भी काम नहीं होगा। सीधे सीधे आबू जाओ। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी का दोहा यही बता रही है। आपको समझ में नहीं आता है? सब दुनिया भर की बात समझते हो, स्वर वेद का इतना बात नहीं समझ में आता है। स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में चायामित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी सर्वठाम जस आय। आपको स्वामी जी ने बता दिया। स्वामी जी ने गुरु की पहचान बता दी, और गुरु को भक्ति कैसे करना वो भी बता दिया, और कहाँ चारों फल मिलेगा वो भी बता दिया, और शरीर से कैसे बाहर निकलना वो भी बता रहे हैं स्वामी जी। गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मार गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। ये स्वामी जी बता रहे हैं आपको, देह को निष्प्राण कर दो। प्रभु के नियम को उलटने का भी युक्ति स्वामी जी के पास में है, और वो आपको दे रहे हैं। और आप बस झामर झूमर में बोले हो, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, इस देवी के पास जाओ, उस देवी के पास जाओ। अरे वेश्या नहीं बनती। संसार में एक पति और चेतन में एक पति, बस दो ही रखना है, दोनों में ही काम हो जाएगा। और चेतन को बूझ गए तो जड़ का भी कोई जरूरत नहीं है। सारा सुख जो है ऐसा सुख है, उसमें सब आ जाता है। एक आदमी ने बोला जड़ सुख भी आ जाएगा। मैं बोला जड़ सुख की जरूरत नहीं है उसमें,
इतना महान सुख है सदगुरु का। जड़ सुख की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो क्षण में अब मिलेगा, क्षण में खत्म हो जाएगा। ये तो बराबर है। क्षण कहीं सुख दुख बहुत है, प्रेयानंद सुजान सजानंद विलासी है, न्यूनाधिक नहीं मान। ये तो संसार वाला है। आपको तो चेतन सुख चाहिए, बराबर वाला सुख चाहिए। वो पति में नहीं है, वो पत्नी में नहीं है, वह तो चेतन पिया में है, चेतन देश में मिलेगा। उसको सदगुरु के हंस हंसनी बूझते हैं, जानते हैं। ये तो स्वर वेद में ये जो है स्वामी जी ने कहा है। और स्वामी जी ने कहा है, जोगा जुक्तिया भ्यासिषि जोगी निश्वास नियक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी कह रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासिषि जोगियो निश्वास नियक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। नियक्षर का मतलब क्या हुआ? परमात्मा। नियक्षर का मतलब क्या हुआ? परमात्मा। तजोगा जुक्तिया भ्यासिषि जोगियो निश्वास। तो सांस की गति को बंद कर देना है, यही तो मृत्यु है। ये समाधि अनुष्ठान में होगा, ऐसे नहीं होगा। उसका जगह है, स्थान है, भूमि है और सदगुरु दया है। तो आपको सदगुरु पर पूर्ण विश्वास करनी है और उसी में आनंदित में, उसी में खत्म हो जाना है। संसार की तरह से नहीं मरना है। अब आपको समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग कर देना है। ऐसा होगा, अवश्य होगा, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासिषि जोगियो निश्वास नियक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। और स्वामी जी ने क्या कहा? नियक्षर की रहत में रहतना ही कोई शब्द, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टादृश्य शब्द। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब पूछते हैं कि हमारा मन जो है सुरति में कैसे बदल जाएगा, कैसे करूं, क्या करूं कि जल्दी बदल जाए? अरे आपको कुछ नहीं करना है। स्वामी जी नहीं कह रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा जग जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंतरसी बाहरसी मुख मोर, अंतर में निज निज बरी, शब्द छटा जग जोर। और स्वामी जी ने क्या लिखा? करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षुबी बेक का, संतहन सुपरवीन।
करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगन दूरबीन, सुधरे चक्षुबी बेक का संत हंस परवीन। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको करना क्या है बताओ? चुपचाप शांति से बैठने के लिए तो आप स्वामी जी बोल रहे हैं आपको। दुनिया भर का काम कर लेते हो, सब बूझ जाते हो, सारा बूझ जाते हो, ये नहीं बुझाई देता है कि गुरु का चरण में जो है मन को लगाकर शांति से बैठे रहो। स्वामी जी कह भी रहे हैं, एक साथ मन पावन को राखई कय स्थान, बागे पीर मन घेरी ल पकड़े लगा वो ज्ञान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज देह को, मन मत मारे विचार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कोई जो है जब वो बैठते हैं साधना करने के लिए तो मन एक बार स्वामी जी के पास चला जाता है, एक बार आश्रम पर चला जाता है, ऐसे जाता रहता है। तो वही सोचते हैं कि वही स्वामी जी हमको वहां ले गए, स्वामी जी। अरे ऐसा नहीं है, ये तो आपका मन जाता है, स्वामी जी आपको नहीं ले जाते हैं आश्रम पर। आप भी समझो, मन को खत्म होना है। जब आप साधन काल में बैठते हो, सिद्धासन डाल करके, सहज पलाथी मार करके, या थोड़ा सो करके भी आपका शरीर जैसा है, किसी का पैर ठीक है, टेढ़ा है, दर्द होता है, फलान जैसे भी है, आप जो 10 मिनट बैठते हो तो गुरु के चरण में समाना है। आपके मन में कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए। कोई उसी को लेकर के बवाला करता है, स्वामी जी मेरे पास आ गए, स्वामी जी मेरे साथ बैठे, स्वामी जी हमको वहां ले गए। स्वामी जी नहीं ले जाते हैं आपको, ये सब गलत बात है। उसी पर आनंदित रहते हैं, उसी का सत्संग सुनाते हैं। अरे हम यहां बैठे हैं, अब मेरा भी मन जो है, संसार में बहुत सी चीजें हैं, ये काम है, वो काम है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, तो स्वामी जी हमको थोड़ा ले जा रहे हैं वहां पर। स्वामी जी तो कह रहे हैं, उसी का सत्संग सुनाते हैं और बड़े मगन होते हैं, और बाद में दुखित हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, फिर फोन करेंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, स्वामी जी वहां मिले, स्वामी जी वहां मिले। अरे स्वामी जी कहीं नहीं है, और स्वामी जी हर जगह हैं। स्वामी जी आपको जो है वहां पर आश्रम पर ले जाते हैं। ये आपका मन जो है जहां जहां भागता है, ये आपका मन का विषय है। स्वामी जी क्या कहते हैं? बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ये स्वामी जी आपको नहीं ले जाते हैं, कहीं आप भ्रम में नहीं रहना। देखिए, आपका मन है वो विचार करता है, कल हमको ये काम करना है, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा लेना है, उससे सामान लेनी है, ऐसा करना है, वैसे करना है, ये काम कल खत्म होना चाहिए। ये तो मन विचार कर रहा है ना। हम गुरुचरण में बैठे हैं तो गुरुचरण में बैठने से समाप्त हो जाना चाहिए। सच्चा सुमिरन जानिए, सुधि नहीं रही शरीर, ये वाला है। शरीर का सुधि नहीं, सब कुछ खत्म, मन और सांस की गति बंद हो जाए, ये वाला ज्ञान है स्वामी जी का। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार,
मन माया को त्यागिए, सावधा में सुरति समार। वो तो आपका जो स्वामी जी एक दोहा में पूरा वही सब लिखे हैं। जिस जिस मन का विषय करता है उसी का रूप में मन प्रकट होने लगता है। वह भक्ति नहीं है। वो स्वामी जी आपको नहीं ले जाते हैं कभी जो है वृत्तिकूट आश्रम पर ले गए, फिर स्वामी जी उसको जो है सब जो है क्या है वो जो है जो बनारस धाम पर ले गए, तो स्वामी जी कहाँ उधर ले गए, वो जो है दंडक वन आश्रम पर ले गए, स्वामी जी कहाँ ले गए, तो इलाहाबाद आश्रम पर ले गए, स्वामी जी कहाँ ले गए। ये सब तो आपका मन भाग रहा है। स्वामी जी आपको नहीं ले जाएंगे, वहां आपका कहाँ है। शून्य शिखर तो आपके हृदय में भी है। शून्य शिखर पर वास कर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जो बात कर रहा हूं उसको हमारे प्यारे प्यारे बहुत सारे हंस हंसनी बूझते हैं। यह मन की चाल है। सदगुरु भगवान हमारे साथ आते हैं, खाना पकवाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। ऐसे ऐसी बातें सत्संग में सुनाते हैं लोग। कैसे कैसे लोग हैं जो है। अरे स्वामी जी तो वहां है जहां गैला से आवागमन न होला। सदगुरु जो है ऐसा नहीं है। स्वामी जी आपके साथ, स्वामी जी रहते आपके साथ हमेशा हैं, ये बात सही है। लेकिन वो किस रूप में रहते हैं? वो आनंद रूप में रहते हैं। शरीर नहीं है उनका। ये आपकी गलत फहमी है। ये आपका मन है जो आपको ले जाता है। स्वामी जी आपके साथ बैठेंगे, सोएंगे और आपके साथ घूमेंगे। अरे वो चेतन सत्ता है, आनंद स्वरूप में है वो। उसमें जाते ही सांस की गति बंद होने लगती है। उसका यही पहचान है। गुरु के चरण में जाती ही सांस की गति बंद होने लगती है। बोलने का मन नहीं करेगा, उसी में शांत रहेगा, उसी में समा जाएगा। कि ऐसा है कि स्वामी जी वहां ले गए तो दिल्ली ले गए तो ट्रेन, ये सब कौन कहता है जो है, और झूठे ही आनंदित रहता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। प्रकृति पार जो वस्तु है, प्रकृति में किमियाय, इंद्रियांत करण जो प्राणवा नहीं जाए। स्वामी जी ऐसा वर्णन तो कहीं नहीं किए हैं स्वर वेद में। स्वामी जी ऐसा वर्णन तो कहीं नहीं किए हैं। इतना बताए हैं, ये भी देख लो। वृत्ति को उठा मामा दाम पर, सदगुरु दर सन दीन, माया ज्ञान अबोध में चरण पकड़ी नहीं लीन। स्वामी जी को जब जो है दर्शन हुआ है, स्वामी जी बूझ नहीं पाए हैं। और आजकल सब लोग बूझ जा रहा है बूझ जा रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन को मर जाना है, तो जब मन ही नहीं रहेगा तब आपको शरीर में क्या ज्ञान होगा? कुछ नहीं। आनंद स्वरूप है प्रभु जो है। आप भेद को बूझो। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।